हैं जहाँ पर आपका मुँह खोलना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो उस मुसीबत को अवॉइड करने के लिए जब कोई इंसान चुप्पी साध ले, तो क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि इंसान या तो बोले ही नहीं और अगर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ भी जाए, तो बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखे और फिर वापस से अपने ओपिनियंस को अपने साथ ही रखते हुए बिल्कुल चुप हो जाए। तो उस केस में आप रिमेन साइलेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको एक दूसरा इडियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन-सा है वो? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 1 टू 1 अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से वो कर दीजिए। करते हैं शुरुआत। चुप्पी साध लेना टू मेंटेन अ स्टोइक साइलेंस। स्टोइक नहीं, स्टोइक। मेंटेन अ स्टोइक साइलेंस। अब पहला एग्जांपल इसका कहता है, उसने सवालों पर चुप्पी साध ली। He maintained a stoic silence on the questions. तो जिस भी चीज पर चुप्पी साधी जाती है उसके लिए आप on का इस्तेमाल करते हैं. So he maintained a stoic silence on the questions. He maintained a stoic silence on the questions. दूसरा स्टेटमेंट कहता है, संकट के समय सबने चुप्पी साध ली. Everyone maintained a stoic silence during the crisis. अब यहाँ पर किस चीज पर चुप्पी साधी वो नहीं कहा जा रहा है, किस दौरान चुप्पी साधी गई, तो इसलिए हमने यहाँ पर ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया. Everyone maintained a stoic silence. Everyone हर किसी ने या फिर सबने चुप्पी साधी, maintained a stoic silence संकट के समय during the crisis. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, आलोचना पर उसने चुप्पी साध ली. He maintained a stoic silence at the criticism. He maintained a stoic silence at the criticism. तो यहाँ पर एक और चीज जो हमें सीखने को मिला वो ये कि कभी भी ये आप काफी फ्लूइड है इन टर्म्स ऑफ द preposition यूसेज. आप कभी भी इसके साथ एक ही फिक्स्ड preposition का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहाँ हमने 3 एग्जांपल्स देखे. पहले में हमने on का इस्तेमाल देखा, दूसरे में हमने ड्यूरिंग का इस्तेमाल देखा और तीसरे में हमने एट का इस्तेमाल देखा. तो काफ़ी फ्लूइड है इन टर्म्स ऑफ द प्रेपोजिशनल यूसेज. आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है ऐसे फ्रेजेस, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं. तो ऐसे में आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना अप्रोप्रिएट रहेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है. कई बार लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अब इस वाले में तो फॉर का इस्तेमाल होगा फॉर श्योर, क्योंकि पर्पस क्या है वो बताया जा रहा है. लोग चुप्पी क्यों साधते हैं? फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर सिक्योरिटी. तो स्टोइक साइल मेंटेन स्टोइक साइलेंस का इस्तेमाल करते हुए कीजिए इसको ट्रांसलेट. डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.